शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर जीते जी अपने माँ बाप की, जीते जी अपने माता पिता की सुन लोगे, जीते जी अपने माँ बाप की जो पसंद का भोजन है वो बनाकर खिला दोगे, जीते जी उनका आदर कर लोगे, सम्मान कर लोगे, जीते जी उनका आदर सम्मान में लगे रहोगे, तो फिर मरने के बाद तुम्हें पूड़ी भजिया पकोड़ा खीर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जीते जी। आप और हम आज के समय में माँ बाप का सम्मान जीते जी नहीं कर पाते, माता पिता का आदर नहीं कर पाते, सत्कार नहीं कर पाते, और उसी का भोग बाद में भोगना पड़ता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। वो कितना सुंदर गीत किसी ने गाया है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, जम के बोलो जरा, अमृत पिलाने से, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से। मैं मंदिर गई, पूजा आरती की, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा रचाने से कौन सा लाभ? और जो एक धर्म पत्नी का फर्ज है, एक धर्म पत्नी का जो कार्य था वो धर्म पत्नी ने करा। चंचूला ने अपने पति के लिए, बिंदु के लिए जो कर सकती थी सब करा, उसके बाद भी उसका पति प्रेत की योनि से नहीं छूटा, उसके बाद भी नहीं छूट पाता। सिंहासन पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, पद पर बैठो, प्रतिष्ठा पर बैठो, मना नहीं है, पर उसके साथ तुम एक मानव भी हो, तुम्हारे अंदर एक मनुष्यता है। जब पद, प्रतिष्ठा, कुर्सी, सिंहासन जब हमारा चले जाता है, एक सरकारी नौकरी करने वाला भी एक दिन जब रिटायर हो जाता है, और वो सरकारी नौकरी करने वाला जब ऑफिस में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो लोग मना कर देते हैं, अब तुम रिटायर हो गए हो, चलो यहाँ से, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारा सिग्नेचर काम कर रहा है, जब तक तुम्हारे पास में कुर्सी है, सिंहासन है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसका सदुपयोग करो। जिस दिन सिंहासन से नीचे उतर जाओगे तो तुमने किसी गरीबड़े के लिए, तुमने जनमानस के लिए, तुमने साधारण व्यक्ति के लिए जो अच्छा करा होगा ना, वो अच्छाई एक ना एक दिन सिंहासन से नीचे उतरने के बाद तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी कि तुमने किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आए। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सबसे पहले आप मानव हो, आप मनुष्य हो। दिया किसने? आपकी लगन ने, आपकी मेहनत ने, आपके परिश्रम ने, आपके कर्म ने आपको सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया, आपकी लगनता ने बिठाया है, आपके परिश्रम ने बिठाया। कल कथा में एक बात कही थी, भेरू नाम के बहुत सारे लड़के होंगे, लीलाबाई नाम की बहुत सारी महिलाएं होंगी, एक ही दिन जन्मे होंगे, एक ही वार को जन्मे होंगे, एक ही तिथि को जन्मे होंगे, एक ही समय में जन्मे होंगे,
भारत की भूमि पर ही क्या पूरे विदेश में एक घड़ी में, एक पल में लाखों बच्चे, हजारों बच्चे एक दिन में जन्म लेते हैं। पर ईमानदारी से बोलो, सबका भाग्य एक जैसा होता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, एक जैसे नाम वाले ढेर होंगे, एक जैसे नाम वाले बहुत होंगे, पर सबका भाग्य उसी समय पर जन्मा था तो इसको भी फिर ऊंचे सिंहासन पर बैठना था। मालूम पड़ा उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण में जन्मा है जिस समय पर तुम जन्मे हो। उसके बाद तुम सिंहासन पर बैठे हो, वो धक्के खा रहा है, वो झोपड़े में पड़ा है, वो कहीं छोटा मोटा काम कर कर अपनी जिंदगी जी रहा है। क्यों? पूछो किसी से कि वो सिंहासन पर बैठ गया जो सोमवार को जन्मा, 12 बजे जन्मा, वो भी 12 बजे जन्मा, वो भी सोमवार को जन्मा, वो भी 3 तारीख को, वो भी 3 तारीख को, वो भी नक्षत्र में, वो भी नक्षत्र में, वो भी घड़ी में, वो भी घड़ी में, सब एक साथ जन्मे। तो फिर एक सिंहासन पर बैठ गया और एक धक्के खा रहा है। उसका कारण क्या है? अर्थात शास्त्र कहता है समय नहीं, तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें सिंहासन पर पहुंचाया है और तुम्हारा पूर्व का किया गया कर्म तुम्हें नीचे लाकर छोड़